connection to the drone has been lost right now. -85 meters नीचे, पता नहीं अभी किधर है. Well, my favorite season is here again. The weather conditions are just about perfect. The photos are better and the colors are beautiful. Everything about fall is just a little bit better. From temperatures in the 15s and almost losing the drone, the morning was pretty unpredictable. That is the fun of this time of the year. There is no telling exactly where or when fall colors will start to show, and the best way to see them isn't by planning every detail of the trip or traveling to some faraway location. It's just to hit the road, go somewhere unknown, and see what you see along the way. आई होप यू आर डूइंग फाइन. जो सिनेमैटिक पार्ट था वो उधर ही खत्म करना था, बट ड्रोन के साथ कुछ ऐसा किस्सा हुआ जो आई थिंक आपको बताना चाहिए. तो ड्रोन के ओनर मृदुल दुबे हमारे साथ थे जूम मीटिंग में आज. तो एक्सपीरियंस बताएंगे क्या हुआ था, आपको क्या नहीं करना चाहिए इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट ड्रोन फ्लायर. विल रैप दिस अप एकदम आराम से, ज्यादा लंबा खींचने नहीं वाले. तो लेट अस स्टार्ट. क्या हुआ था मृदुल दुबे, स्टार्ट कीजिए. तो क्या हुआ था, इसने मुझे पहले पिकअप किया मेरे घर से. हम लोग का प्लान था एक ट्रैक पे जाने का. सुबह इसका फ्रेंड था आर्य करके, और ये और मैं, हम 3 ही लोग थे. फिर इसने मेरे को पिकअप किया सुबह 7:30 बजे मेरे घर से. फिर हम लोग वहाँ पे गए. फिर मतलब चिल किया, काफ़ी टाइम लैप्स वगैरह बनाया, आप लोग देख ही लोगे ब्लॉग में अभी. और फिर थोड़ी कॉफ़ी वॉफ़ी पिया, चिल किया. फिर हम लोग ने मतलब 3 बैटरी रहती है DJI Mavic Mini के साथ. बाय द वे Mavic Mini इज कंसिडर्ड एज अ टॉय ड्रोन क्योंकि वो 249 ग्राम्स का है. मतलब 250 ग्राम्स इज द लिमिट जिसमें मतलब आपको लाइसेंस लगता है. तो 249 ग्राम्स इज लाइक अ क्लेवर आइडिया फ्रॉम DJI. तो फिर हमने क्या किया, हमने 2 बैटरी के अच्छे खासे शॉट्स लिए. मतलब इसने लिए कुछ शॉट्स, मैंने भी लिए शॉट, ड्रोन शॉट्स गाड़ी के लिए. और मतलब घाट से हम लोग ऊपर आ रहे थे, वो टाइम के सारे शॉट्स अच्छे आए मतलब. उसके बाद टाइम आया थर्ड बैटरी का. थर्ड बैटरी थी फुल चार्ज. तो हमने क्या किया, पहले तो मैंने बोला भाई 2 बैटरी हमने आधी आधी उड़ाई है, मेरा ड्रोन है मैं उड़ाते रहता हूँ, तीसरी बैटरी है तू उड़ा ले. ठीक है, मैंने उसको दे दिया उड़ाने को. तो ये बंदे ने डाली तीसरी बैटरी, ड्रोन किया टेक ऑफ एकदम 100%, एकदम फिट, एकदम फुल एंड फाइन. बंदे ने गया टेक ऑफ. बंदा गया थोड़ा दूर, मतलब आरसी से दूर गया. एक तो वहां पे थी स्ट्रॉन्ग विंड्स, ड्रोन है हल्का 249 ग्राम्स का. और मतलब जैसे ही हम लोग अगर टेक ऑफ भी कर रहे थे ना, मतलब 6 या 7 फीट ऊपर जाता था,
हमसे, तो उसमें स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग आ रहा था। बट क्योंकि विंड हमारे साइड से आ रही थी, तो मतलब उसको क्रॉस विंड्स नहीं लग रही थी, तो अच्छे शॉट्स आ रहे थे, मतलब आपने देखे जब होंगे काफी अच्छे जब shots आए ड्रोन थे। भेजा वो टाइम ड्रोन की बैटरी 3 to 4% गिरी रहेगी। हम्म। और वो टाइम से जब हम लोग ने रिटर्न किया, ड्रोन 450 मीटर्स भेजा था, 70 मीटर्स ऑल्टीट्यूड में था हमारे इधर से। पहले ही हम लोग ऑलमोस्ट 100 मीटर्स ऊपर थे नॉर्मल ग्राउंड लेवल से पहाड़ पे। फिर उसके बाद भेजा ड्रोन 70 मीटर और ऊपर, तो हाँ, फिर और 450 मीटर्स। इसने 100% पे स्टार्ट किया। पहले तो विंड के डायरेक्शन में लेके गए ड्रोन, वहां पे काफी अच्छे शॉट्स आए, हमने सर्कल वगैरह लिया, हमने मतलब लिटरली ऐसे टाइम लैप्स के ऊपर से ऐसे मतलब ट्राइपॉड के बीच में से हम लोग लिटरली ड्रोन निकाल हाँ। रहे कांड करने के लिए। वो सब हुआ, फिर बैटरी बची 30-35%। तो ये बोलता है मेरे को एक लास्ट शॉट लेने दे, लास्ट बैटरी है 30% बची है, मैं एक अच्छा शॉट लेके आता हूँ, क्योंकि वहां पे जो घाट्स थे वो ऐसे एकदम एकदम प्रॉपर क्रिस क्रॉस थे, मतलब क्रिस क्रॉस नहीं, एकदम कर्व टर्न्स कर्व थे, थे, तो तो ऊपर से एक बहुत सीनिक शॉट था ऊपर से वो। बहुत देख लिया जब वॉइस ओवर स्टार्ट हुआ, वो टाइम वो शॉट था उधर। वो लास्ट शॉट था बेसिकली जब वो क्रैश ऑलमोस्ट क्रैश हुआ। हाँ, तो फिर इसने वो वाले सारे शॉट्स ले लिए। तो वो जो कर्वी पार्ट था उससे हम लोग लिटरली आगे आ चुके थे, हम लोग लाइक 500 मीटर्स उससे आगे थे। तो ये बंदे ने टेक ऑफ किया ड्रोन 35% बैटरी पे, ये बंदा घाट्स की तरफ ले गया, मतलब जहाँ पे कर्व्स थे, ठीक है, और वो घाट्स की तरफ एकदम स्ट्रेट विंड था, तो मतलब टेल विंड कुछ मिल ज्यादा रहा था, सो विंड उसके बेनिफिट में चल रहा था, तो ड्रोन भी 3-4% बैटरी पे उधर पहुंच गया, शॉट्स वगैरह हो गए। हाँ, मतलब हम लोग हल्का सा भी अगर कंट्रोलर का मतलब टॉगल आगे कर रहे थे तो आराम से काफी आगे जा रहा था, तो हम लोग आराम से वहां लेके गए, ठीक है। फिर 30% बैटरी बची अराउंड, और ड्रोन था हमसे 450 मीटर दूर और 70 मीटर ऑल्टीट्यूड पे। तो मैंने इसको बोला, देख सुधांशु, 30% पे मैं इतना आगे कभी नहीं लेके जाता हूँ, ठीक है, और मतलब ड्रोन 4 किलोमीटर आराम से जाता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और इतनी स्ट्रांग विंड भी थी, तो मतलब मैक्स 2 किलोमीटर तो जाना ही चाहिए, तो 450 मीटर्स इज लाइक नथिंग। फिर भी ये लेके गया 450 मीटर्स, तो मैंने इसको बोला चल ठीक है, ये आखिरी शॉट है, ये लेके वापस ला। ये भी बोला ठीक है दुबे, ये लास्ट शॉट है, फिर मैं वापस लाता। तो बैटरी बची जाता 25%, 25 या 20% बची 20 होगी। 20%। हाँ, फिर इसको मैंने बोला कि भाई वापस लेके आ। तो ये बंदा अपने तरफ ला रहा है ड्रोन, मतलब हमारी तरफ आरसी की तरफ ला रहा है ड्रोन, लेकिन ड्रोन आ रहा नहीं है क्योंकि पूरा स्ट्रॉन्ग क्रॉस विंड है। तो मैंने इसको बोला भाई रिटर्न टू होम वाला फीचर है वो ट्राई कर, इजी आता है, उसमें ऑल्टीट्यूड बढ़ाता है पहले ड्रोन, फिर अपनी तरफ आके आराम से लैंड कर देता है। तो एक तो वो था क्रॉस विंड, मैंने इसको बोला रिटर्न टू होम कर, इसने किया रिटर्न टू होम। ड्रोन को ऑल्टीट्यूड बढ़ाना चाहिए, लेकिन ड्रोन ऑल्टीट्यूड बढ़ा नहीं रहा है, ऑल्टीट्यूड ड्रोन डिक्रीज हो रहा ऑल्टीट्यूड लूज किए जा रहा है। है। रिटर्न टू होम इसलिए मेरे को मालूम नहीं क्यों, तू जब भी मेरे को देख बोलता था रिटर्न टू होम दबा दे, मैं कह भाई मैं मैनुअल कंट्रोल लेता मैं खुद उड़ा के हाँ लेके आएगा, पर मैं रिटर्न टू होम नहीं करेगा। पर फिर ये हाँ, बोल रहा फिर ठीक है चल कर कर, तो हम लोग ने किया। और फिर वो ऑल्टीट्यूड लूज किए जा रहा, 10 मीटर्स 10 मीटर्स ऐसे 70 मीटर से 40 मीटर्स पे आया ड्रोन रिटर्न टू होम दबाने के बाद। ऐसा एक दो हाँ, बार किया, फिर उसके 40 बाद मैं मीटर्स पे ड्रोन है। फिर ड्रोन में बची मतलब barely 10-15% बैटरी बची ड्रोन में। तो मैंने इसको बोला अभी रिटर्न टू होम छोड़ दे, रिटर्न टू होम काम नहीं कर रहा है, मैनुअल तू मैनुअल। कंट्रोल लेके वापस आ जाना, तो मैनुअल कंट्रोल लिया। ड्रोन वापस आने को पुश कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 350 मीटर्स आ गया था, 100 मीटर्स बच गया था, ऑल्टीट्यूड था 40 मीटर्स अपने आरसी से। और फिर हो गया, वो ड्रोन आगे आने के लिए रेडी नहीं था और ऑल्टीट्यूड लूज किए जा रहा है, तो जा रहा है नीचे नीचे। 40 मीटर्स पे जीरो आया, जीरो से जब वो नीचे गया वो टाइम हम दोनों की जान निकल गई। हाँ। लाइक हो हम गया लोग अभी को ये। कि हम लोग अबव सी लेवल 100 मीटर्स ऑलरेडी है, और वो जीरो के नीचे जब गया माइनस में, मतलब लिटरली जैसे वो -1 भी दिखाया ना मेरे को फोन पे मेरे, तो मेरी फटी, भाई ये कहाँ नीचे जा रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक ये है, गया तो अभी पहाड़ों में अभी। और ड्रोन क्या था, मैं उड़ा रहा था, तो ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्रोन मैं उड़ा रहा हूँ, तो इफ कुछ भी हुआ उसको तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मेरे दिमाग में शुरू हो गया कि भाई चलो 50,000 का फटका बैठने को रेडी है गाली खानेंगी वो अलग, इसके पापा की खाएंगे वो अलग, मेरे पापा की अलग। वो टाइम जो जान निकले जा रही, जीरो से जा रहा है -85 मीटर्स नीचे था, और वो नीचे जाते वक्त मैं इतना ध्यान ऐसा दे रहा था, मैंने तुम दोनों को बोल दिया था ना कि भाई तुम लोग गाड़ी निकालो, तुम लोग जाओ आगे। वो तो ये लोग घाट उतरने को रेडी हो गए। फिर मेरा फोन ऊपर से गाड़ी में ही रखा था,
मैं वो भूल गया, मैं दूसरा फोन था इसलिए बच गया, वापस कॉल करने को इजी पड़ गया। वो गिम्बल पे बराबर ध्यान दिया, नीचे एरिया थोड़ा स्काउट कर लिया, नीचे लैंड कर रहे थे, रोड पे भी लैंड नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर रोड पे लैंड कर दिया रहता तो ऑब्वियसली गाड़ी कुचल के निकल गई रहती। तो थोड़ा ग्रास के इधर लैंड किया, एक में कोई इलेक्ट्रिक पोस्ट दिखा, कॉर्नर पे था वो, बराबर देख लिया हाँ ठीक है, तो राइट पे लैंड करने को शुरू कर दिया। वो टाइम थोड़ा ऐसा लगा हाँ ठीक है, पर बीच बीच में वो टाइम कनेक्शन जा रहा था, तो मेरे को लगा चल राइट लेफ्ट थोड़ा हो गया तो गया ड्रोन। बेयरली मतलब 10% से भी नीचे थी, और 10% से 10% क्या 20% के भी नीचे होती है ना, तो मेरी फटनी शुरू होती है कि मतलब इसको पास लाओ, इसको उतारो, नेक्स्ट बैटरी डालो, इसको लास्ट में खत्म करेंगे चूस के। तो हम लोग क्या कहिए, मैं इसको बोला था, मैं इसको 30 पे बोलना शुरू किया था वापस ला, ये बंदा कोशिश कर रहा है, ड्रोन आ नहीं रहा। फिर ड्रोन शायद बेयरली 5 to 7% बैटरी पे होगा, ये ऑल्टीट्यूड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमें एटलीस्ट ड्रोन दिखता रहे, लेकिन ड्रोन ना ऑल्टीट्यूड बढ़ा रहा है ना तो पोजीशन से हिल रहा है। तो हमने एटलीस्ट क्या किया, उसको जगह पे रोटेट करके गिम्बल ऊपर नीचे करके हमने देखने की कोशिश की कि आसपास क्या है। तो अगर मतलब इनकेस अगर वो ड्रोन मतलब अगर खो भी जाता, नहीं मिलता, तो हम लोग कार लेके जाते, आसपास जो भी गिम्बल में दिखा है उसका हमने स्क्रीनशॉट भी लिया, मतलब एटलीस्ट हमारे पास गैलरी में रहता कि ड्रोन कहाँ पे क्रैश है, तो उसके उसके बेस पे हम लोग ड्रोन ढूंढ लेते। फिर क्या हुआ, शायद ड्रोन की बैटरी बची 2 to 3%। ठीक है, ड्रोन जा रहा है नीचे, ड्रोन चला गया -45 मीटर्स, मतलब हम लोग जहाँ पे -85 मीटर्स चला गया था जिधर वो माइनस लैंड एटी हुआ। फाइव हाँ सॉरी सॉरी माय बैड, ड्रोन चला गया -85 मीटर्स नीचे। फिर जब तक इसने बताया नहीं था, हम लोग, मैं और आर्य, इनोवा लेके आर्य की, हम लोग पूरा घाट उतर के लिटरली माउंटेन के मतलब बेस तक पहुंच गए थे, मतलब जहाँ पे फ्लैट रोड आ जाती है वहां तक पहुंच गए थे हम लोग। फिर मेरी तो गंदी फटी थी कि पूरा हमने माउंटेन ढूंढ लिया, कहीं ड्रोन नहीं मिला। फिर सुधांशु का कॉल आता है, भाई मैंने ये सब देखा है, वापस आओ ऊपर मेरे को लेने, मैं तुमको बताता हूँ किधर है। फिर हम लोग इसको वापस पूरा घाट चढ़ के ऊपर गए, मतलब लिटरली 20 मिनट्स लगता है वो पूरा घाट उतर के चढ़ने में, मतलब 1 से 20 मिनट्स। तो हम लोग वापस ऊपर गए, ऊपर जाके इसको बिठाया, इसकी भी फटी मेरी भी फटी। फिर हम लोग जाते नीचे, थोड़ा सा उतरते, ये बोलते हैं भाई ये देख, ये इलेक्ट्रिक पोस्ट है, ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, और यही मेरे को गिम्बल में लास्ट दिखा था। हम लोग वहां पे साइड में गाड़ी लगाए, साइड में गाड़ी लगा के फिर हाँ, हम और लोग वो उतर टाइम आरसी ने कनेक्शन वापस रिगेन कर लिया, तो हमें लाइव फुटेज दिख रही थी क्या ड्रोन क्या देख रहा है। तो लाइव फीड देखने के बाद हम लोग ने गिम्बल वो मूव करने को ट्राई किया ऊपर। तो गिम्बल तुम लोग नीचे और ऊपर कर सकते हो, साइडवेज नहीं घुमा सकते हो, पूरा ड्रोन घूमता है अगर राइट और लेफ्ट मूव करना है तो यू कैन मूव इट अप एंड डाउन। तो हाँ डाउन मूव किया, पर वो बराबर गिम्बल कैमरा के सामने एक पत्ती थी, उधर कुछ नहीं दिख रहा। हाँ पर हाँ, क्योंकि एक तो ड्रोन की बैटरी बेरली 1% बची थी। ठीक है, तो जब तक ड्रोन आउट ऑफ कनेक्शन था, बिल्कुल भी गिम्बल हिल नहीं रहा था, बिल्कुल ड्रोन मूव नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। फिर हम लोग वहां गए तो आरसी बोला कि रिकनेक्टेड टू ड्रोन। तो हमको लगा ठीक है भाई, यहीं कहीं आसपास ही है, मतलब आरसी तो हो जाता है 30 to 40 मीटर्स हाँ की दूरी तक हो जाता है आरसी से कनेक्ट। तो हम लोग ने सोचा चलो भाई कहीं तो आसपास है, आधे एक घंटे ढूंढेंगे, मिल तो जाएगा एटलीस्ट। फिर हमने ढूंढना शुरू किया, तो जैसे ही वो रिकनेक्ट हुआ, हमने सोचा चलो गिम्बल हिला के देखते हैं, शायद हिल हाँ जाए। तो सुधांशु ढूंढ रहा था, उसने गिम्बल हिलाया, उसको अपनी शक्ल दिख गई गिम्बल। बोला भाई ये तो रहा, फिर उठा के जो दिल को शांति हो ऊपर वो यार। बीप कर रहा था इसलिए वो बहुत ये हो गया कि हाँ भाई ड्रोन इधर ही आसपास है, वो समझ गया था। हाँ ड्रोन बीप कर रहा है कंटिन्यूअसली, वो समझ रहा था, और 0% बैटरी हो गई थी ड्रोन की। तो अगर बीपिंग बंद हो जाता तो ड्रोन मेरे को नहीं लगता मिलता अपने को उस दिन। और और बराबर ड्रोन ने झाड़, ऐसे दो झाड़ के बीच में गिरा था, तो ड्रोन बीप कर रहा था। 0% बैटरी हो गई थी ड्रोन की, ऑलमोस्ट 0% मतलब हो गया था जब हम लोग ने उठाया। और उठाने के बाद हम लोग को लगा कुछ तो ड्रोन में टूटा फूटा रहेगा पक्का, एक तो कैमरा गया रहेगा, एक तो कोई तो प्रोपेलर गया रहेगा, कुछ ना कुछ तो टूटा रहेगा। पर ड्रोन पूरा वन पीस सही सलामत हाथ में दिखा। सिर्फ उस पे उसने वो थोड़ा ग्रास कटर का काम किया, प्रोपेलर्स ने थोड़ा हरा हरा सब लगा था, वो छोड़ के ड्रोन एकदम वन पीस में दिखा। उसके बाद जान में जान आई दोनों के। फिर भी लेकिन मतलब खुजली कम नहीं हुई, हाँ, हमने उसके जैसे दो बाद फिर बैटरी वो ट्राइपॉड के बीच में से शॉट्स लेने शुरू कर दिए। वो वो भी कैम शॉर्ट वाले ही होंगे ब्लॉग में, आई होप। और ये सब होने के बाद दिन एकदम जो था, एक वो ट्रिप पूरी एक साइड पे थी, और वो ड्रोन ढूंढने का वो पूरा सीन, वो उतना टाइम एक साइड पे था। थैंक यू मृदुल भाई, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमारे गेमर भाई साहब, थैंक यू फॉर द ड्रोन, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।